Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss the work. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon. तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वर्क के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। डेली रूटीन में जो हम वर्क करते हैं तो उसको जो है काम करते हैं उनको वर्क कहते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में भी वही वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डेरिवेशन हमने करनी होती है। इसकी डेफिनेशन है जी, इन द फिज़िक्स वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी। इट मीन्स के फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने लगाई और उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इन दोनों डिस्टेंस और फोर्स के जो है प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं जी, वर्क डन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाई किसी डायरेक्शन में, तो उसने कुछ ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसका मतलब है कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, वर्क डन किया। मैथमेटिकली वर्क इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि वर्क डन जो है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता। वर्क डन जो है इसमें वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है जस्ट, कोई इसमें जो है वर्क डन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये रूल है कि हमारा जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होके वर्क डन प्रोड्यूस करती हैं। फ्रेंड्स, इनकी डायमेंशन जो है m यानी ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन है। यहाँ पर जो है फोर्स का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर फोर्स का जो यूनिट होती है मैस केजी पर मीटर, केजी MA केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर डायमेंशन जो होगी मैस यानी केजी को जो है मैस को जो है केजी को जो है मैस में कन्वर्ट मैयर करते हैं, तो यहाँ पर m आ जाएगा लेंथ। जी हाँ, मीटर को हम लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो L स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम को हम मैयर करते हैं सेकंड को मैयर करते हैं टाइम में, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट है वो है मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वर्क डन की यूनिट है, जिसकी वजह से डायमेंशन इनकी होगी ML स्क्वायर पर टी स्क्वायर। बस यहाँ पर वर्क डन को हम अगर देखें तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिखा हुआ है, यानी एफ से फोर्स, एस से डिस्टेंस और कोस थीटा वो एंगल है जिस एंगल के साथ वर्क डन हुआ है। यानी वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल क्या कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है। पहला केस ये है कि पहले केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है। जी हाँ, तो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। हाँ निगरी वेचे पे तू छोटी गालाई ले पे मोटर कोई बंद करे तो बस कुछ भरे हो बताइए ना अंधी औरतें करीस ना किथे तो रखवा अया अया डांगी ले ना दफा करीस औरतें करीस ना किसी गुच्छड़ी औरतें ना बस ठीक है ना भर ले पे बस करना सबर ना भर जाएंगी से तो क्या पकड़ा जानी। फ्रेंड्स, तो
फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कब, डिस्टेंस यानी वर्क डन मैक्सिमम कब होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो एक ही डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। जब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हम कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो तो एंगल क्या है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, तो एंगल होगा जी डायरेक्शंस के दरमियान 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री हो तो कोस 0 पर क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। कोस 0 बराबर होता है 1 के। मानर टांकी बंद कर जा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है वर्क डन जो होगा पॉजिटिव और मैक्सिमम आएगा जब हमारा एंगल 0 डिग्री। केस 2 में हम पढ़ेंगे कि कब जो है वर्क डन जो है 0 आता है। तो फोर्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से हमने फोर्स लगाई और दूसरी तरफ से भी अपोजिट फोर्स लगे, दोनों फोर्सेस अपोजिट हों, एक डायरेक्शन में ना हो, तो क्या होता है, एंटी पैरेलल। वो हमारी केस एक और फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है और हमने उस पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई और एक और फोर्स आ जाती है हमारे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मींस वो हमारी फोर्स नहीं है, किसी और की फोर्स है और वो फोर्स हमसे ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, उसी डायरेक्शन में पैदा हुआ। पर ये डिस्प्लेसमेंट तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में पैदा हुआ ज्यादा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है हमने जो फोर्स लगाई उसके अपोजिट एक और फोर्स थी, वो किसी और बॉडी की थी या किसी और चीज़ की थी, फोर्स जो कि अपोजिट थी और हमारी फोर्स से कई गुना ज़्यादा थी। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, यस फ्रेंड्स, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो एंटी फोर्स थी, हमारी फोर्स के अपोजिट जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी, तो ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डिस्टेंस जो हमारा s है उसकी डायरेक्शन हमारी फोर्स के अपोजिट आ जाएगी। जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हों तो क्या होता है, एंगल जो एंगल हमारा है वो 180 डिग्री पर हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और cos 180 पे आंसर -1 आता है, जिसका मतलब ये है कि वर्क डन जो हमारा होगा नेगेटिव होगा, यानी सबसे कम तरीन होगा, मिनिमम वर्क डन हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, क्यों ना ऐसा हो थर्ड केस में कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो आपस में डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का प्रोड्यूस हो, तब क्या होगा। वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो सकती, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो सकती। जब फोर्स से हमारी डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं
फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम वर्टिकली एक फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्टेंस क्या होगा, राइट में भी नहीं मूव होगा ऑब्जेक्ट और लेफ़्ट साइड पर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। जिसका मतलब ये है कि जब हमने फोर्स 90 डिग्री की लगाई, एंगल जो है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन 0 आएगा। इसमें इट मीन्स के कोस 90 पे आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी फोर्स 90 डिग्री की लगेगी, जब भी 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगेगी, फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होंगे, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वर्क डन के रिलेटेड मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।